नमस्कार दोस्तों, जीके से सिलेक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, तो आज हम संविधान का जो भाग 8 है उसके बारे में पढ़ेंगे। भाग 8 के अंदर हमारा केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। ठीक है, जिसमें हमारे अनुच्छेद 239 से 241 आते हैं। भाग 8 के अंतर्गत हमारे अनुच्छेद 239 से 241 आते हैं। इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि हमारे अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। क्लियर है बात? आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, दिल्ली पुलिस या कोई स्टेट एग्जाम, जिसमें भी जीके आती है, जिसमें भी ये टॉपिक आता है, उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपना अनुच्छेद 239। क्लियर है बात? ये क्या कहता है हमारा? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। संघ राज्य क्षेत्र मतलब जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है उनके प्रशासन की बात करता है हमारा अनुच्छेद 239। संघ राज्य क्षेत्रों यूनियन टेरिटरीज का प्रशासन सीधे राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है। तो ये हमने जानकारी प्राप्त कर ली अनुच्छेद 239 के बारे में। तो ये छोटी छोटी जानकारी मैंने सभी अनुच्छेदों के बारे में दे रखी है। ठीक है, अनुच्छेद 239 से क्या कहता है हमारा? कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में विधानमंडल या मंत्री परिषद। ठीक है, राष्ट्रपति कुछ संघ क्षेत्रों में, संघ क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानीय विधायी मंडल या मंत्री परिषद स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, यह राष्ट्रपति का अधिकार है कि वे तय करें किन यूटी में, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज में लोकतांत्रिक ढांचा हो, तो ये राष्ट्रपति के हाथ में होता है। क्लियर है बात? तो ये 239 ए में बताया गया है कि कुछ राज्यों में विधानमंडल या मंत्री परिषद हो सकती है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं अनुच्छेद 239 ए। ठीक है, डबल ए मतलब, तो दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। ठीक है, एनसीआर जिसको बोलते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन। तो दिल्ली के प्रशासन और विधानमंडल के लिए विशेष नियम बनाए गए। ये बात हमें किसमें पता चलती है कि दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान है 239 ए उसमें अनुच्छेद में। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 239 ए बी के बारे में। संवैधानिक तंत्र की विफलता। अगर यूटी यूनियन टेरिटरीज में शासन ठीक से नहीं चल रहा तो राष्ट्रपति हस्तक्षेप करके सुधार कर सकते हैं। तो संवैधानिक तंत्र की अगर विफलता हो जाती है किसी यूटी में तो राष्ट्रपति उसमें सुधार कर सकते हैं। ये अनुच्छेद हमें 239 ए भी बताता है, इसके बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 239 बी के बारे में। 239 बी क्या कहता है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश का मतलब होता है अस्थायी कानून। ठीक है, जब यूटी यूनियन टेरिटरीज की विधानमंडल अवकाश पर हो या न चल रही हो, ठीक है, तो प्रशासनिक अधिकारी अध्यादेश अस्थायी कानून जारी कर सकते हैं। क्लियर है बात? अब बात करते हैं अनुच्छेद 240 की, राष्ट्रपति की विनियमन बनाने की शक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति यूटी यूनियन टेरिटरीज में कानून बनाने और प्रशासन चलाने का अधिकार रखते हैं। विनियमन का मतलब ये है कोई कानून बनाना है, संचालित करना है, ठीक है, नियंत्रित करना है, तो ये राष्ट्रपति के पास शक्ति है। 240 अनुच्छेद ये हमें बताता है इसके बारे में। क्लियर है बात? अब बात करते हैं अनुच्छेद 241 के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 241 हमें क्या कहता है? संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। तो जो संघ राज्य क्षेत्र मतलब क्या है? जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए उच्च न्यायालय की बात करता है अनुच्छेद 241। संघ राज्य क्षेत्रों में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब अनुच्छेद 242 में क्या कहता है? राज्यों में संघीय नियंत्रण का प्रावधान। तो जो हमारे राज्य हैं भारत के, उसमें संघीय नियंत्रण का प्रावधान के बारे में बताया गया है। अगर किसी राज्य में कानून या प्रशासन सही तरीके से नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर सकते हैं और उसे ठीक करवा सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर राज्य की बात कही गई है 242 अनुच्छेद में। ठीक है, क्योंकि जो हमारे अनुच्छेद है केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित, वो तो हमारे अनुच्छेद 239 से 241 तक है। 242 वाला जो अनुच्छेद है वो हमारा केंद्रीय शक्ति के बारे में बताता है, जो कि राज्य के ऊपर उसकी शक्तियां हैं। क्लियर है बात? 242 में क्या कहता है? राज्यों में संघीय नियंत्रण का प्रावधान है। क्लियर है बात? तो आज की वीडियो में हमारे इतने अनुच्छेद थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो पीडीएफ नोट्स के लिए, आप अपडेट्स के लिए आप क्या कर सकते हो? टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, जीके से सिलेक्शन नाम से अपना टेलीग्राम चैनल डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, या फिर इस लिंक को कॉपी पेस्ट करके इस पे डायरेक्ट क्लिक करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जीके से सिलेक्शन नाम से है। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए और इंस्टा पर भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।